हेलो फ्रेंड्स, हम सीज़न के लिहाज से आज बनाएंगे ककड़ी की रोटी। बिल्कुल ही इजी मेथड और फास्ट पूरा आप बना सकते हैं, आराम से सक्सेस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ। यहाँ जो सामने आपकी चीज़ें रखी है मैंने, गुड़, रवा और जो ककड़ी और नारियल, इतनी ही चीज़ें काफ़ी है। इसमें एक स्वाद के लिए बढ़ाएंगे जो है नमक। रवा, बॉम्बे रवा जिसे कहते हैं, बॉम्बे रवा लेंगे। और जो है गुड़, सादा ढेले वाला गुड़ लेंगे जो बहुत टेस्टी होता है। काजू भी आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ककड़ी अच्छी लेंगे, ताज़ी फ्रेश। और जो है ककड़ी जो होती है पुख्ती होनी चाहिए तो रोटी अच्छी होती है। और नारियल, ख़ास करके इसमें रोटी में जो है नारियल का स्वाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नारियल के टुकड़े जो मैंने बड़े बड़े लिए थे उसको थोड़ा मैंने बारीक बारीक, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, क्योंकि नारियल से ही ककड़ी की रोटी का स्वाद होता है। और जो ककड़ी जो पुख्ती होती है तो हमारी जो रोटी होती है अच्छी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा होता है। ककड़ी की रोटी को ककड़ी का पानी ही बहुत अच्छा लगता है। तो ककड़ी देखिए पुख्ती मैंने ली है और उसके बीज ऐसे निकाले। आप 4 पीसेस करके भी बीज निकाल सकते हैं या दरमियान से इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ककड़ी जो है पुख्ती होती है तो उसमें अच्छी खुशबू होती है और उसमें ककड़ी में पानी भी ज़्यादा होता है। ककड़ी की जो पहले है छिलके उतार लें। छिलके उतारने से घिसने के लिए अच्छा होता है, तो छिलके उतार लें और इस तरह से घिसनी पर घिसे, ना कि बारीक टुकड़े बनाएं। बारीक टुकड़े बनाने से क्या होता है, रोटी में ऐसे ही टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। आप इसको यानी पीसे भी नहीं, ऐसा खिरच कर लें। तो ये देखो इस तरह से आपके सामने होती है, आपको इसका पता चल गया होगा। तो इस तरह से होती है। ये जो है ककड़ी के अंदर मिलती है तो बहुत खाने में भी मज़ा आता है। तो आप देखिए यहाँ पर रवे को ज़रा घी डालकर एक थोड़ा सा ब्राउन कर लें, या तो थोड़ा सा भून लें, क्योंकि भूनने से क्या होता है चिपचिपाहट उसमें कम होती है। थोड़ा सा ब्राउन कलर कर लें घी डालकर, तो टेस्ट भी अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। बारीक बॉम्बे रवा आपको पता होगा। तो उसमें बाद में मैं 2 कप लिया है रवा और 1 ककड़ी ली है। तो 2 कप के हिसाब से आप 1 ककड़ी काफ़ी है। अगर ककड़ी कम होती है तो रोटी सख्त होती है, इसलिए आप जो है ककड़ी के हिसाब से ही रवा डालें। और जितना ककड़ी खींचती है पानी रवा, उतना आराम से हो जाता है उसमें। थोड़ा सा देखिए उसमें नारियल डालिए। जितना नारियल डालेंगे उतना ही जो रोटी है हमारी टेस्टी बनती है। उसके बाद आप डालेंगे उसमें काजू भी डालेंगे तो चलता है, नहीं तो चलता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो काजू भी डाली हूँ मैंने यहाँ पर, और जो है ढेले वाला गुड़। थोड़ी देर के लिए चीज़ों को मिलाकर रख लेंगे। एक 10-15 मिनट रखने के बाद उसको चूल्हे पर रखेंगे, क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक ढेले रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, गल जाते हैं। और आप नमक जो है अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक उसमें लगता नहीं है, क्यों पहले से गुड़ में जो नमक रहता है, और उसके बाद हम थोड़ा देखकर हिसाब से नमक को डालना चाहिए। गुड़ अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पाव किलो के हिसाब से पाव किलो गुड़ ही लिया है। मेरा रवा जो है 2 कप यानी पाव किलो के करीब था। तो जो पानी का है हिसाब रवे का डबल, यानी 2 कप अगर लेते हैं तो 4 कप पानी है। मगर यहाँ 2 कप मेरा ककड़ी के हिसाब से पकड़ा गया है। 2 कप मैंने ककड़ी के पानी के हिसाब से लिया है। 2 कप मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है, तो उतना ही काफ़ी होता है। ज़्यादा डालेंगे तो चिपचिपाहट होती है। तो देखिए अगर कम भी हो तो रोटी सूखी सूखी हो जाती है, एकदम से खाने में मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा पानी बराबर रहता है तो केक के मानिन रोटी लगती है। आप थोड़े देर तक चूल्हे पर पकाते हैं तो गुड़ पूरा गल जाता है आराम से। तो यहाँ देखो मैं चूल्हे पर रखकर उसको हल्की आंच पर पहले एक अलग बड़े बर्तन में उसको पका रहे हूँ। बड़े बर्तन में थोड़ा सा अच्छा हिलाने को अच्छा होता है। इस तरह से हिलाते रहेंगे तो दाग नहीं लगता, और ना जल्दी जलने का अंदेशा रहता है, क्योंकि उसमें गुड़ रहता है ना, तो इसके लिए उसको थोड़ा हिलाते रहना पड़ता है। तो बड़े बर्तन में थोड़ा डालकर उसको पका लेंगे अच्छी तरह से। देखो अभी हमारी ककड़ी की रोटी जो है, रवा जो है उसका पक चुका है, तो हमें डर नहीं है। बाद में जो आग पर हम रखते हैं तो स्लो आग पर पक जाता है। उसको बर्तन चेंज करना है, छोटी सी पतीली लेकर, यानी उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसको हिला लेंगे। इससे क्या होता है, दाग नहीं लगता और रोटी अच्छी पकती है और अच्छी निकलती है, दाग भी नहीं लगता। तो हमें बर्तन चेंज करना है, बड़े बर्तन से हमें इसे क्या करेंगे, छोटे बर्तन में डालेंगे।
तो वो रवा भी इसमें पक गया है, अब थोड़ा पकना बाकी है, यानी सख्त होना बाकी है। तो इसमें मैंने उतार लिया है दूसरे बर्तन में। अब इसको स्लो आग पर हम फैलाकर इस तरह से रखेंगे। इससे भी रोटी अच्छी, अब उसका रवा खिल गया है तो अब पकने में दुश्वारी नहीं होगी। थोड़ा ऊपर पकना है, थोड़ा सा स्लो आग नीचे रखेंगे और हमें उसको ऊपर भी आग देंगे कि ताकि ऊपर का हिस्सा भी वो पके। ओवन में भी रख सकते हैं, लेकिन जो आग का टेस्ट आता है वो ओवन में नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, थाली के ऊपर अंगारे डालेंगे सुलगाकर। इस तरह से पहले मैंने छोटे छोटे पीसेस में बिछा लिए हैं, उसके ऊपर बाद में हम अंगारे डालेंगे। अगर इस तरह से अंगारे डालते हैं तो क्या होता है, रोटी ऊपर से भी अच्छी पकती है, उसकी खुशबू अच्छी आती है। क्योंकि ओवन की खुशबू और ये आग वाली खुशबू में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखो मैंने किस तरह से, आप अगर आपको गैस चूल्हे पर डर लगता है तो थोड़ी देर के लिए बर्तन को नीचे उतार लेंगे और उस पर नीचे पकने के बाद ऊपर आग डालकर एक साइड में रख देंगे। ख्याल रहे बराबर रखें। तो देखो बाद में आग जलने के बाद इस तरह से कोयले बन जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऊपर से उसको इस तरह से प्लेट बंद करके रखें, एक कम से कम आग बुझने तक रख दें। तो अब देखें यहाँ मैं एक बार चेक कर रही हूँ निकाल कर आग कि कहीं ज़्यादा आग नहीं हुई, तो इसलिए निकाल कर क्या करेंगे, हम इसे उल्टाने से या चाकू से इसे अंदर डालकर इस तरह चेक करेंगे। अगर वो कच्ची रहती है तो आटा पकड़ता है, तो उसको क्या करना है, हमें दोबारा फिर ऊपर से आग जलाना है। नीचे तो पक जाती है क्योंकि स्लो फ्लेम पर रहती है, ऊपर आग दोबारा उसको रखने के बाद इस तरह से वो होती है। देखो अब सख्त हो गई रोटी अच्छी, और वो भी पक भी गई है और थोड़ी खुशबू भी अच्छी होती है, ताकि ऊपर से जो जलती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ देखो सख्त हो गई रोटी, मैंने यहाँ उतार लिया है। अब हमारी रोटी तैयार है। इसे ककड़ी की रोटी कहते हैं, पुराने ज़माने के मेथड से है, आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड, क्योंकि बॉयल राइस का हमें कुछ लेना नहीं है। तो बॉयल राइस से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ रवा लेकर बनाया जो इजी मेथड है। इसको बच्चों के लिए ककड़ी का केक भी कह सकते हैं हम, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा लगता है क्योंकि इसमें नारियल है। आप इस तरह बनाएं, एंजॉय करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।